आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बिहार की शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के इस विशेष जो है क्लास के अंदर में मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये हमारी जो आज की क्लास है, ये हमारा जो पिछला लेक्चर हुआ था टॉप 100 पीवाईक्यूज का, उसका ही एक एक्सटेंशन रहेगा, उसी का एक कंटिन्यूएशन है। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे पिछले लेक्चर में, और उसी लेक्चर के जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे हमारे 100 में से, उनको हम लोग आगे में कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। साथ ही साथ मेरे पास में आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है, तो वो भी मैं आज आप लोगों के लिए करूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं वो बने रहे, पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए आप सभी लोग, ठीक है। हम लोग जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े उससे पहले मैं यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर मैं सेशन को एनर्जी दी है। 600 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया था हमारे सेशन स्टार्ट होने के पहले ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों के इतने ज्यादा प्यार के लिए, ठीक है। आपका भी स्वागत है सर। चलो, थैंक यू वेरी मच राजा जी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्टली आपका, ठीक है। अब जो भी हमारे जमाने के बच्चे हो गए उस समय के, ठीक है, उन्होंने तो ये देखा ही होगा। तो दूरदर्शन जो है फ्रेंड्स, इसका ध्येय वाक्य क्या है बताइए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, या फिर सत्यमेव जयते। देखिए जल्दी जल्दी बताइए आप सभी लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने आप लोगों को जो है वो बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे, और उसी में से ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का। तो इसका ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। आप लोगों का ए आंसर कर रहे हैं यहाँ पर में लोग, कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखिए इस वीडियो में, देखिए ये आप लोगों को मैंने पेड क्लास के अंदर में ये आप लोगों का क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था। अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैं, अगर आप लोग थोड़ा सा देख पाओगे यहाँ पर में, तो दानिश सर आप लोगों को ये दूरदर्शन का करवा रहे हैं। सर दानिश सर थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, थोड़ा इसका दर्शन करना है। सत्यम शिवम सुंदरम, देखिए सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर सुंदर है, तो सत्यम शिवम सुंदरम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, जो पढ़ाया था वही आया एग्जाम के अंदर में, आप लोग देख सकते हो। ये डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने आप लोगों के लिए, ओके। चलिए, तो दूरदर्शन का ध्येय वाक्य, ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को टीआरई 4 के बैच के अंदर में उपलब्ध करवा दी गई है, पूरे जितने भी ध्येय वाक्य है उन सारे इसकी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में और भी हमारे जो है बहुत सारी चीज है, जैसे आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वाला क्वेश्चन आया था, रॉ वाला, ठीक है। धर्मो रक्षति रक्षिता है ना, टीआरई 1 के अंदर में धर्मो रक्षति रक्षिता। रॉ का ध्येय वाक्य क्या है, दूरदर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जा सकता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, योग क्षेम वहामयम, ठीक है, मैं कल्याण का ध्यान रखूंगा। उसके बाद में जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स एनसीईआरटी का, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का विद्या अमृत मशरूते, ठीक है, तो ज्ञान के माध्यम से अमरता, ये इसका ध्येय वाक्य है, ये आप लोग याद रख सकते हो। ऑल इंडिया रेडियो का याद रखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो यहाँ पर में जो पहला था आपका, ठीक है, तो ये ऑल इंडिया रेडियो का है, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो का बहुजन हिताय बहुजन सिखाए। तो आज आप लोगों में से हर कोई, ठीक है, लास्ट में क्या करेगा, एक क्वेश्चन बनाएगा इसके ऊपर में। दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो बहुजन हिताय बहुजन सिखाए किसका ध्येय वाक्य है, और एक क्वेश्चन बन सकता है ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य क्या है। ये बच्चे आज कमेंट में आप लोग पूछोगे एक दूसरे से और वो बच्चे जवाब देंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। इसके ऊपर में अगर आप कहोगे तो मैं एक वैसे हमने टीआरई 4 के अंदर में इसके ऊपर में एक बेस टेस्ट डाल दी है, ठीक है, आप लोग कहोगे तो एक बार फिर से डाल देंगे, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब लोग देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्वेश्चन बोला गया है भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर में स्थित है। और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि इस बार भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया था आप लोगों से कि जोड़ियां मिलाइए और बताइए कि कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है, ठीक है। तो महावीर वन्यजीव अभयारण्य वहां पर में आया था। तो महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये गोवा के अंदर में, इसको याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा के अंदर में है, ठीक है। गोवा के अंदर में एक और चीज है फ्रेंड्स, वो है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, प्लीज उसको याद रखिएगा। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से बर्ड सेंचुरी, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, बर्ड वाली, ठीक है, बर्ड मतलब चिड़िया। तो आप लोग चिड़िया लोग हो तो बर्ड हो आप लोग, है ना, तो बर्ड, ठीक है,
पक्षी अभयारण्य, ये गोवा के अंदर में। और इसके अलावा वही अगर मैं बात करूं सलीम अली नेशनल पार्क की, नेशनल पार्क, तो सलीम अली नेशनल पार्क ये है जम्मू कश्मीर के अंदर में। लिखिए सभी लोग जल्दी जल्दी से, दोनों पॉइंट लिख दीजिए। देखिए यहां पर मैं गायब हो गया, लेकिन आप लोग लिख देंगे सलीम अली बर्ड सेंचुरी अगर बोले आपसे, ठीक है, तो आप जैसे चिड़िया लोग कहा जाओगे उड़ के, ठीक है, गोवा चले जाओगे आप लोग, ठीक है, गोवा वाले बीच पे आंखें मीच के ठंडी ठंडी फोटो, ठीक है, आपको पता है ना, तो आप लोग गोवा चले जाओगे। और जो फिर बाद में जब आप बूढ़े हो जाओगे, एनिमल लवर बन जाओगे आप लोग, तो जम्मू कश्मीर चले जाओगे आप लोग, ठीक है, ऐसा कर लेना आप लोग। तो ये आप लोगों को याद हो गया, महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये गोवा के अंदर में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से इस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है, पूरा का पूरा। मैं आप लोगों को जो है अगर, ठीक है, पूरे भी बता दूं आप लोगों को, ठीक है, तो भी इसमें अभिशोक्ति नहीं होंगी, आप लोगों को याद रहना चाहिए जो कुछ इंपॉर्टेंट वाले। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स गोवा में कौन सा स्थित है, तो आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ पर में आंसर कर सकते थे। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको अभी बताया मैंने कि ये गोवा के अंदर में है, ठीक है, भगवान वाइल्ड लाइफ ठीक है, महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वही अगर मैं आप लोगों से चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं, तो ये चिनार जो है फ्रेंड, चिनार ये केरला के अंदर में है, केरला में, ओके, ये याद रखना आप लोगों ने, चिनार केरला के अंदर में। इंटरव्यू आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार के अंदर में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर में, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से आपके, ठीक है, दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही फेमस है, ठीक है, कर्नाटका के अंदर में है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, तो कर्नाटका के अंदर में देखो, अगर आप नाटक करोगे तो डंडे से आप लोगों को मार पड़ेगी, नाटक करोगे तो डंडे से मार पड़ेगी। और आप लोगों को इंटरव्यू लेने के लिए पता है ना आप लोगों को कि कहां कहां बुलाया जाता है इंटरव्यू लेने के लिए, लोगों को अंडमान निकोबार आइलैंड तक जाना पड़ता है इंटरव्यू देने के लिए लोगों को, ठीक है, याद हो गया। ओके, तो एक चीज हो गई, दो दो चीज हो गई, ठीक है, दो हमने यहीं के ही जो है खड़े खड़े हम लोगों ने ट्रिक बना लिया। जल्दी जल्दी से अगर आप लोगों को याद हो गया तो बताइए, ये क्वेश्चन मैं लास्ट में डालू क्या फिर से, ठीक है, और आपको चारों के चारों एक्सप्लेन करने के लिए बोलूं, इंटरव्यू देने के लिए भाई अंडमान निकोबार तक जाना पड़ सकता है तुमको, और अगर नाटक करोगे तो डंडे से मार पड़ेगी। और चिनार, ठीक है, तो आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि करेले का जूस आपको लाके दिया, ठीक है, आपकी तबीयत खराब है और आपको जो है आपके मम्मी ने आपको करेले का जूस लाके दिया, तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार छी, करेले का जूस बिल्कुल पसंद नहीं है, इतना कड़वा कड़वा होता है, ठीक है, तो आप छी बोलोगे, तो कि आपको करेले का जूस नहीं पसंद, कड़वा कड़वा होता है, तो करेले का जूस छिनार, ठीक है, तो छी छी आपको एकदम लगेगा कि छी मैंने नहीं पीना ये, ठीक है, बहुत कड़वा है, ओके, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। बाकी भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को याद करवाई दिया है, ये क्वेश्चन मैं लास्ट में डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर से एक बार पूछ लूंगा क्वेश्चन में, देखते कि क्या चारों के चारों याद हो गए आप सभी लोगों को। और इसी बात के ऊपर में फ्रेंड्स 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके लिए बढ़िया तरीके से एग्जाम के इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दीनदयाल उपाध्याय जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, जनसंघ से जुड़े हुए थे, बीजेएस, बीजेपी की जो है ना, जो बीजेपी है पहले वो बीजेएस थी, ठीक है, भारतीय जनसंघ था वो पहले, उसके संस्थापकों में से एक है ये, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय ये किस चीज से बिलोंग करते थे, ये आप लोगों को बताना है, ओके जी। तो वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के अंदर में बिलोंग करते थे, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। अब आप लोगों में कई सारे लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या होता है ना, कई सारे लोग ये सोच सकते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है। तो आप लोगों को कम्युनिज्म पता है, ठीक है, कम्युनिज्म मतलब जहां पर में सरकार का बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा रोल रहता है, बहुत ज्यादा दखल रहता है। वही बात करें कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म के अंदर में प्राइवेट एंटिटीज का बहुत ज्यादा जोर रहता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, तो इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स सभी व्यक्तियों का, मतलब कि पंक्ति में आखिरी खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, ठीक है, उसका भी विकास होना चाहिए, उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए, इस बारे में बात की जाती है। तो इस तरह से दीनदयाल उपाध्याय जो है वो इंटीग्रल एकात्म
मानववाद के लिए जो है वो बात करते थे। ओके, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नाम का उन्होंने कंसेप्ट दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये एक पॉइंट है आप लोगों का, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। दीनदयाल उपाध्याय, इनके नाम पे जो है बीजेपी काफी सारी योजनाएं भी लेकर आ रही है आजकल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। अब आप लोगों से मैं कभी भी आप लोगों को नींद में से उठा के भी पूछ सकता हूँ कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था, तो आप लोग आंसर कर पाओगे। ठीक है, अगर कभी भी आप लोगों से पूछ लिया जाए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था, बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट की तरफ में एक और आप लोगों के लिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था। ठीक है, और आपसे पूछा गया क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। देखिए, ये है खुदाई खिदमतगार आंदोलन नेतृत्व को किसने आगे बढ़ाया था। खुदाई खिदमतगार, एक बार जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवाते रहे, तो जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। गणेश चतुर्थी की आप सभी गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, जितने भी लोग हैं। और कितने लोग एक और चीज है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, वो भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा थोड़ी देर के अंदर। मैं आप लोगों से बात करता हूँ, जैसे हमारे 1500 लाइक यहाँ पर मैं कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किसने स्टार्ट किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको जो है किस नाम से जाना जाता था, इनका निकनेम क्या था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इनका निकनेम था बादशाह खान। ठीक है, बादशाह खान भी इनका नाम था। पख्तून लीडर थे ये, पख्तून। ठीक है, पख्तून जो जनजाति है उसके लीडर थे, और पख्तून नाम से उन्होंने एक अखबार भी निकाला था। ठीक है, तो पख्तून लीडर थे, और पख्तून एक न्यूज़पेपर भी उन्होंने निकाला था, न्यूज पेपर या मैगजीन बोल सकते हो आप लोग, वो उन्होंने निकाली थी। ठीक है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रणेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, ना इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक चीज आपको बता दूं कि इनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी बोलते थे। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी इनको जाना जाता था, रेड शर्ट आंदोलन के नाम से। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार बादशाह खान के नाम से इनको जानते थे। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के एक पश्तून लीडर थे, इसी वजह से इनको सीमांत गांधी, ठीक है, या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था ना, वहां के एक प्रमुख नेता थे ये, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। रोशन कुमार जी, वो आपका तंती जाति का भी जो है ना प्रमाण पत्र, उसकी वजह से वो रुका हुआ है वो। ठीक है, चलिए, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बता दीजिए आप सभी लोग। जनजातीय गौरव दिवस की कब शुरू किया गया, कौन से तारीख को मनाया जाता है और कब से शुरू किया गया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो फ्रेंड, जनजातीय गौरव दिवस मनाया कब जाता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से। ठीक है, तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को किसका वाला बर्थडे होता है, ये होता है बिरसा मुंडा का, बिरसा मुंडा का जो है फ्रेंड्स। ठीक है, हैप्पी वाला बर्थडे होता है इनका, बिरसा मुंडा का। 15 नवंबर को इसी वजह से 2000 के अंदर में झारखंड बिहार से इसी दिन अलग हुआ था, उस दिन की याद में। सो 2021 में क्या किया गया, ठीक है, 15 नवंबर को, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर दिया गया। तो 15 नवंबर 2021 से हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। अब इसके ऊपर में आप लोग किस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हो, ये मुझे कमेंट के अंदर में करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसके कमेंट के अंदर में क्वेश्चंस बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के प्रश्न बना सकते हो आप लोग। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, आपका कब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, किसके बर्थडे पे मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड कौन से तारीख को अलग हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, किससे अलग हुआ था, तो ये सारी की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें है जो है आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाकर बताइएगा। 1000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर में 1500 के करीब बच्चे जुड़ भी गए हमारे साथ में। जल्दी जल्दी से 1500 के पार आप लोगों को पहुंचाना है। लाइक का नंबर एक साथ हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा, तो मुझे भी यहाँ पर में एनर्जी मिलेंगी आपके लिए और ज्यादा। ठीक है, जो है आप लोगों के लिए सेशन लेने में। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है, ठीक है, बाजरा, पर्ल मिलेट इसको बोलते हैं, बाजरा। अब ये क्वेश्चन को जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्यों, क्योंकि ये कम पानी में, ठीक है, कम पानी के अंदर में, लेस वाटर के अंदर में भी रह पाता है। रेतीली भूमि है अगर, ठीक है, रेतीली
भूमि अगर है उसमें भी जो है ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगले फ्यूचर में, ठीक है, पथरीली भूमि है वहां पर में भी ये पथरीली भूमि जो होती है वहां पर में भी हो जाता है। तो फ्यूचर के अंदर में जो है फ्रेंड, जब पानी की कमी हो जाएगी, रेतीली भूमि रहेगी, उपजाऊ भूमि रहेगी, कम उपजाऊ भूमि रहेंगी, उस समय में भी बाजरा या मिलेट जो है हमारे लिए खाना उपलब्ध कराता रहेगा, ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ पर में कौन सा वाला राज्य हो सकता है जहां पर में बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता होगा, ठीक है। आपको तो हिंट भी मिल गया, दो सर टीआरई 2.0 में आया था ये क्वेश्चन। क्या बात है, देखिए आपके साथी आपको मोटिवेशन भी दे रहे हैं, ठीक है, कि आया था क्वेश्चन। और ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सारे स्क्रीनशॉट ये डायरेक्टली आपके जो बीपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए थे उसी में से करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, चलिए, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसको जो है फ्रेंड्स फ्यूचर की जो है आप लोग जो है खाद्य या फूड ऑफ द फ्यूचर भी कहते हो आप लोग, ठीक है। भविष्य की फसल, क्रॉप, फ्यूचर क्रॉप। क्यों कहा जाता है इसको फ्यूचर क्रॉप? क्योंकि फ्रेंड्स फ्यूचर के अंदर में, ठीक है, जब हमारे पास में पानी की कमी हो जाएगी, हमारे पास में जो है उपजाऊ जमीन की कमी हो जाएगी, उस समय में ये बाजरा जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा कम आएगा। तो इसको जो है वो फ्यूचर की फसल भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, क्या कहा जाता है इसको? ठीक है, फ्यूचर क्रॉप, फ्यूचर क्रॉप, भविष्य की फसल कहा जाता है। क्या ये क्वेश्चन टीआरई 3 आपका टीआरई 2 के अंदर में ये क्वेश्चन नहीं आया था आप लोगों का कि भविष्य की फसल किसको कहा जाता है? आया था ना ये भी क्वेश्चन। तो भविष्य की फसल कहा जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स बाजरा को, मिलेट्स को कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। फ्यूचर क्रॉप क्यों कहा जाता है वो भी आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा है कि एक साथ सभी बच्चे अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, लेकिन कितनी ज्यादा कंजूसी करते हो आप सभी लोग, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर भी करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग। ओके, तो राजस्थान जो है फ्रेंड सबसे आगे है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चा करेगा, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा। अब इसी से रिलेटेड जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था ओ ट्रिपल एस सी ब्लॉक के अंदर में, ठीक है। जल्दी बताइए यहाँ पर में सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की जो पोस्ट थी उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 1125 लाइक हो चुके हैं, हम लोग पास पहुंचते जा रहे हैं हमारे 1500 के टारगेट से। जल्दी से हर एक बच्चा कंट्रीब्यूट, देखो यहाँ पर में ना एक टीम वर्क होता है जहां सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है वो एक बार हाथ भी ऊपर कर देगा। बाजरा जो है फ्रेंड सबसे बड़ा उत्पादक बाजरे का है, सबसे बड़ा राजस्थान। अब आप लोग क्वेश्चन भी बनाना, ठीक है, बाद में, और बाकी बच्चे आंसर करना उसका कि सबसे फ्यूचर की फसल किसको कहा जाता है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप लोग क्वेश्चन बनाइए। आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा हमेशा यूनिक चीजें करने की कोशिश करेगा। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए शैल, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वो कौन से प्रकार की चट्टाने होती है? देखो 3 प्रकार की चट्टाने होती है आपकी। एक होती है आग्नेय चट्टाने सबसे पहली, दूसरी होती है आप लोगों की अवसादी चट्टाने, और तीसरी होती है कायांतरित चट्टाने, ठीक है। अब जो शैल है मतलब कि जीवाश्म, वो किसमें पाया जाता है? जीवाश्म का मतलब होता है कोई जीव, उसके अवशेष, जीव के अश्म अवशेष। तो ऐसी परत, ऐसी चट्टान होनी चाहिए वो जिसके अंदर में लेयर्स हो, ठीक है, लेयर बाय लेयर वो बनी हो। तो उस तरह की जो चट्टान होती है उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आपके जीवाश्म पाए जा सकते हैं। तो ये जो आप लोगों की अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक होती है ना, ये परत दर परत बनती है। उसकी एक परत बनी, फिर उसके ऊपर में दूसरी परत बनती है, तीसरी परत, अगर आप इसको देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, ऐसे परत दर परत बनती है। अब मान लो उसके ऊपर में एक मछली आकर मर गई, मछली कैसे बनेगी भाई? ठीक है, मछली जल की रानी है, ठीक है, मछली, ठीक है। अब मछली मर गई तो उसके बीच में वो फंस जाएंगी, ठीक है। कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, वो उसका पेड़ के अवशेष यहाँ पर में गिर गए तो वो उसके अंदर में फंस जाएंगे। तो फॉसिल इसके बीच बीच में पाए जाते हैं आपके अवसादी चट्टान के, सेडिमेंट्री रॉक के, क्योंकि यही चट्टान है आप लोगों की जो लेयर बाय लेयर बनती है। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है, ये सेडिमेंट्स जो है आए हैं, ठीक है, और वो सेडिमेंट्स एक जगह पे जो है वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। ऐसे ये रिवर बेड के ऊपर में या अलग अलग जगहों के ऊपर में ऐसे सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर दूसरी वाली लेयर बनती है उसकी, ठीक है, फिर उसकी दूसरी लेयर बनेगी, उसके बीच में कई सारे बार क्या होता है जो आपके फॉसिल्स है वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना था। तो सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान जो है आप लोगों की, इसके बीच में आप लोगों को मिल जाएगा फॉसिल फ्यूल्स। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, कौन सी वाली चट्टान है जिसमें लेयर्स होती है, लेयर्स, ठीक है, परत होती है, परतदार, परतदार कौन सी चट्टान है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों का कि परतदार चट्टाने कौन सी है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो आप लोगों की लेयर से बनी हुई होती है, परतदार चट्टाने। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर से बनी हुई होती है, परत दर परत, परत दर परत बनती है वो,
और उन्हीं परतों के बीच में आपको जीवाश्म मिल जाते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, 1216 लाइक्स आपने कर दिए, चलिए 1200 क्रॉस हो गया। एक और क्वेश्चन इसी खुशी के अंदर में एक बता देता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक की बात हो रही है आप लोगों की, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान के दो सबसे इंपॉर्टेंट वाले एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। एक है आप लोगों का लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन को कहते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। और एक है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, जिसको आप लोग जो है यहाँ पर में बलुआ पत्थर कहते हैं, बलुआ, बलुआ पत्थर। एक क्वेश्चन आया था कि एग्जाम के अंदर में, ठीक है, कि जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट आप लोगों का, ठीक है, वो किस कौन सी चट्टान से बना हुआ है? तो वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है ना, रेड सैंडस्टोन से, रेड सैंड स्टोन से। तो रेड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मतलब क्या होता है? लाल कलर का है तो क्या हुआ, लेकिन है तो सैंडस्टोन ना वो। तो वो आपका अवसादी चट्टान का एग्जांपल है। ये क्वेश्चन आया था तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अतुल कुमार निधि जी बोल रहे सर आप पानी भी पी लीजिए थोड़ा सा। जी बिल्कुल अतुल जी, बिल्कुल पियेंगे। अभी मेरे बच्चों को जो है वो ज्ञान, और यहाँ पर मैं उनके लिए, उनके अंदर में अभी प्यास लगी हुई है बिल्कुल सफलता की, उससे ज्यादा रैंकिंग की। अब सफलता की सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, रैंक भी लेकर आना है, और उसके लिए जो जो प्यास है ना, वो मेरी प्यास से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों का, ऑक्सबो लेक्स कहां पर में पाए जाते हैं? ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, अब ये लड़ाई सिलेक्शन के साथ रैंक लाने की भी है, और इसी के लिए एक मैं घोषणा करने वाला हूँ, जैसे ही 1500 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, 1270 आप लोगों ने कर दिए हैं, और आप खुद भी देख सकते हो कि मतलब क्या होता है ना, कि जो चीज फ्री होती है उसकी कदर नहीं होती। जैसे यहाँ पर मैं भी फ्री क्लास चल रही है आप लोगों की, और मैं आपसे कह रहा हूँ जब से, ठीक है, तो उसकी कदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्री में भी जो चीज मिलती है वो भी नहीं करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि 1600 बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं। तो ऑक्सबो लेग्स आर फाउंड इन, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि फ्री की चीज की कदर नहीं होती है। जब उसके लिए एटलीस्ट एक आध रुपए भी दिया जाता है तो तब वो कदर जनरेट होती है लोगों के अंदर में। ये इसका जीता जाता एग्जांपल। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन ग्लेशियर्स, रिवर वैलीज, डेजर्ट। ऑक्सबो लेक या चाप झील क्या होती है आपकी? ठीक है, इसको गोखुर झील भी बोला जाता है, गोखुर, गोखुर झील भी बोलते हैं आप लोग इसको। क्या होता है ना कि नदी जब मैदानी इलाके में आती है तो इस तरीके से लहराते बलखाते हुए चलती है, तो कभी कभार इसके जो यहाँ पर में साइड वाले जो इलाके होते हैं वो एक दूसरे से कट हो जाते हैं, ठीक है। तो नदी पहले जो इस तरीके से बह रही थी, अब क्या होता है, नदी यहाँ से बहना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, ये इस तरीके से बहना अब यहाँ से बहना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पर में अलग सा एक झील बन जाती है, जैसे चाप झील, घोड़े के नाल के आकार की झील बन जाती है। तो ये बनती है घाटियों के अंदर में, रिवर वैलीज के अंदर में, ठीक है, रिवर वैलीज में। तो इसी वजह से जो आंसर है आप लोगों का यहाँ पर में आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, ये इस तरीके से नदी मिएंडर, ये जो नदी जो लहराते बलखाते हुए चलती है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं मिएंडर्स। तो जो मिएंडर्स है, ओके, उसके वजह से जब ये मिएंडर्स बहुत ज्यादा ही लड़खा वो हो जाता है, बहुत ज्यादा अपनी जो है जो है आर्चेस बनाने लगता है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि दो सिरे आपस में मिल जाते हैं, तो और नदी का पानी यहीं से बहना स्टार्ट होता है और एक ऑक्सबो लेक यहाँ बन जाता है आपका। बिहार के अंदर में एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है, विसर्प झील है आप लोगों की, ठीक है, चाप झील भी इसको बोला जाता है, विसर्प बोलते हैं इसको, जो ये मिएंडर है ना इसको विसर्प बोला जाता है, क्योंकि ये सर्प के जैसे जाता है ना, इसी वजह से इसको विसर्प बोलते हैं, ठीक है। विसर्प मतलब नदी का लहराते बलखाते हुए चलना, ठीक है, उसको विसर्प कहा जाता है। तो दो विसर्प जब आपस में एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो नदी का जो है पानी यहीं से बहना स्टार्ट हो जाता है और एक झील यहाँ बन जाती है, ठीक है। कांवर झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी झील है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके, और वो एक ऑक्सबो प्रकार की झील है। तो इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नदी घाटी। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था और कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, ये आप एनिमेशन के अंदर में देख लीजिए पहले, ठीक है, ऑक्सबो लेक कैसे बनता है, एनिमेशन देख लीजिए आप लोग ताकि लंबे समय तक याद रहे। देखो ये बन गया ऑक्सबो लेक, ये इधर में ये ऑक्सबो लेक है, ये जो लहराते बलखाते हुए चल रहा है उसको मिएंडर बोला जाता है, विसर्प। और विसर्प जब आपस में एकदम पास आ जाते हैं तो नदी का पानी ऐसे बहने लगता है और ये ऑक्सबो लेक बन जाती है। कांवर झील जो है वो ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, और अभी भी हम लोग जो है 1500 लाइक्स जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, जबकि 1750 बच्चे अब यहाँ पर मैं देख रहे हैं।
तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स ये चीज को। बाकी मैं अब यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन के बाद में। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए तो मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ, हम लोग 1500 का इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है। जो बच्चे कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर में है, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोगों की जो फ्रेंड्स ओपन टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर में, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो है वो ओपन टेस्ट होने वाली है, ठीक है, ओपन टेस्ट, ठीक है, ओपन टेस्ट ये 8 तारीख को होने वाली थी, 8 सितंबर को, ठीक है। इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है आप लोगों का 10th ऑफ सितंबर को, ठीक है, 10 सितंबर को इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। कारण बताता हूं मैं आपको क्यों, क्योंकि इस बीच हम लोग जो है, ठीक है, यहां पर में जो भी टीआरई 4 की बैचेस है, टीआरई 4 की, ठीक है, जो बैचेस है उसके अंदर में हम, ठीक है, टॉप, ठीक है, 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर में आप लोगों के जितने भी टॉप के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस, ठीक है, सिलेबस, जो टीआरई 4 का सिलेबस सिलेबस हुआ है आप लोगों का, टीपी सिलेबस, ठीक है, ऑफ सिलेबस टीपी ऑफ 4.0 बैच, ठीक है, उसके ऊपर में आधारित रिवीजन रहेगी ये आप लोगों की। टॉप 500 क्वेश्चन इसके अंदर में करवाया जाएगा आप लोगों को, और वहीं पर आपकी, ठीक है, इसके अंदर में जीके जीएस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जीके जो है आप लोगों का जीके जीएस रहेगा, इसके अंदर में आप लोगों का साइंस रहेगा आप लोगों का, ठीक है, मैथ्स रहेगा आप लोगों का, और जनरल रीजनिंग रहेंगी आप लोगों की, ठीक है। और जो लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट वाले करंट अफेयर्स है ना, जो अभी हाल फिलहाल के अंदर में एकदम 1-2 महीने के अंदर में हुए हैं, ठीक है, वो मैं पहले करवाऊंगा आप लोगों को, और उसके ऊपर में भी इसके अंदर में उसको ऐड किया जाएगा, करंट अफेयर्स लेटेस्ट वाले इसी के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉप 500 क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि आप लोगों को इस टेस्ट के अंदर में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये आप लोगों का पेड बैच के अंदर में होगा, और मैंने इसका एग्जांपल आप लोगों को बता भी दिया यहाँ पर में, ठीक है, कि क्या रीजन है, ठीक है, ताकि बच्चे जो है फ्रेंड्स रैंक लेकर आना है और बच्चों को सीरियस रखना है। तो ओपन टेस्ट होंगी, टेस्ट सारे लोग दे पाएंगे, ठीक है। इस टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा वो टीआरई 4 का जो सिलेबस है आप लोगों का टीचिंग परीक्षा के ऊपर में हुआ वो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का इसका फर्स्ट प्राइज क्या था, कोई मुझे बता सकता है? फर्स्ट प्राइज जल्दी बताइए, फर्स्ट प्राइज कितना था, ठीक है, प्राइज कितना था, सेकंड कितना था, और थर्ड कितना था? अगर किसी को याद हो तो जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। ओपन टेस्ट है, जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट प्राइस राजा जी ने बताया यहाँ पर में 5051 का है, ठीक है, 5051 का। थर्ड सेकंड रैंक जो है वो 3000 जो है फ्रेंड्स 1 रुपए का था, ठीक है। और थर्ड रैंक जो है वो 2001 रुपए का था आप लोगों का, ठीक है। और फिर बाद में 500 रुपीज के थे। मैं इन सारे प्राइसेस को जो है फ्रेंड्स आपका डबल कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो प्राइस है आप लोगों का लगभग डबल हो जाएगा, ठीक है, 10,000, ठीक है, 151 रुपए का हो जाएगा ये प्राइस आपका, 10,151 रुपए का, ठीक है। ये प्राइस आप लोगों का जो है फ्रेंड्स हो जाएगा 5,051 रुपए का सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर का जो प्राइस है आप लोगों का फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 3,001 रुपए का, ठीक है। ये प्राइस हो जाएगा आप लोगों का, तो प्राइस को भी बढ़ा दिया गया है, ओके, बिल्कुल। और फोर्थ से लेकर 10th तक के जो बच्चे रहेंगे इसके अंदर में, फोर्थ से 10th तक के जितने भी बच्चे आएंगे उन सभी लोगों को 1000 रुपीज जो है यहाँ पर में मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, 1,001 रुपए, ठीक है, शुभ। तो ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों की पूरी घोषणा थी, तो आप लोगों को समय मिल गया है थोड़ा सा, ओके, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम जो है पेड क्लास के अंदर में वो लेना चाहते हैं, एक बड़ी वाली क्लास लेना चाहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वो आ, हम चाहेंगे कि रैंक बूस्टर जो है ना, रैंक कैसे इंक्रीज की जा सके, किस तरीके से रैंक इंक्रीज की जा सके बच्चों की, तो हर संभव प्रयास, ठीक है, हर संभव प्रयास, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक हर संभव प्रयास यहाँ पर में किया जाएगा। और ये जो जो है ना 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है, टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज, ये आज रात से ही शुरू हो जाएंगी आपकी, ठीक है, आज, ठीक है, आज जो है फ्रेंड्स टॉप करंट अफेयर्स की क्लास है मेरी, टॉप करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास है मेरी 9 बजे अफेयर्स, ठीक है, टॉप जो है करंट अफेयर्स की क्लास है 9 PM पर, 9 बजे से लेकर 11 PM तक आपकी, मतलब 2 घंटा लगातार चलेंगी ये क्लास। आप सभी लोगों को इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है, ओके। तो आप सभी लोगों ने जो है फ्रेंड्स इस के लिए तैयार रहना है 9 PM से लेकर 11 PM तक, ठीक है, चलिए।
जितने भी पेड क्लास के बच्चे हैं सारे के सारे आ जाएंगे। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, वो बच्चे नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और गणेश चतुर्थी के अवसर पर फ्रेंड्स आप लोगों को 50% ऑफ भी मिल रहा है आज। ठीक है, तो शुभ शुरुआत आप कर सकते हो। आपको पता है कि गणेश जितनी भी आरती होती है, जितनी भी वो होता है, सब कुछ गणेश जी के नाम से शुरू होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स 50% ऑफ का लाभ ले सकते हो। डायरेक्टली आपको ऐप के अंदर में वो कूपन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का। बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी। अब व्हाट इज बोस्टन टी पार्टी, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि बोस्टन नाम की एक जगह है। ठीक है, मैसाचुसेट नाम का एक कॉलोनी थी अमेरिका के अंदर में। वहां पर में ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे से भी रिलेटेड है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय वहां पर में पहुंची थी, बोस्टन बंदरगाह पर, अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, बोस्टन नाम की जो जगह थी उस जगह के ऊपर में चाय के जो बक्से रखे हुए थे उनको उठाया, ये जहाज है मान लीजिए। ठीक है, और ऐसे जहाजों के अंदर में चाय के बक्से भरे हुए थे, उनको समुद्र के अंदर में फेंक दिया। ठीक है, क्यों फेंक दिया? क्योंकि उनके ऊपर में टी एक्ट जो लगाया गया था, जिसके जरिए चाय के ऊपर में बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपोर्टेड टी थी उसको उन्होंने क्या किया, समुद्र के अंदर में फेंक दिया था। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1773 की ये बात है। ठीक है, 16 दिसंबर 1773। ठीक है, 16 दिसंबर 1773 की ये बात है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, कहां पर में हुआ तो बोस्टन टी पार्टी, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर में आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप सभी लोग आंसर्स करते रहेंगे। ओके, और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश यहाँ पर मैं करूंगा। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पर में और हमारे जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उनके तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूं, 16 दिसंबर 1773 को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी हुई थी अमेरिका के मैसाचुसेट प्रांत के अंदर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग, बिहार यूथ लीग। ठीक है, बिहार यूथ लीग, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 के पेड क्लास के अंदर में। हम लोगों ने जो नेशनल मूवमेंट वाली क्लास की है ना पूरी, उसके अंदर में दिखाया है मैंने आपको कि बिहार यूथ लीग जो है आप लोगों का, इसका गठन किया गया था प्रोफेसर ज्ञान सहाय के द्वारा। ठीक है, तो 1928 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, बिहार यूथ लीग की स्थापना। ठीक है, मोतिहारी जो है फ्रेंड्स आपका जो आज के पूर्वी चंपारण में है, तो प्रोफेसर ज्ञान सहाय थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इन्हीं के द्वारा जो है फ्रेंड्स बाद में यूथ डे, बिहार यूथ डे मनाया गया था 14 अप्रैल 1929 को। ठीक है, चलिए, तो बिहार यूथ लीग की स्थापना 1829 के अंदर में हुई। और इसी बिहार यूथ लीग के द्वारा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, बिहार यूथ लीग, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1928 के अंदर में प्रोफेसर ज्ञान सहाय के द्वारा। और इसी संस्था ने क्या किया, 14th, ठीक है, 14 अप्रैल 1929 को, ठीक है, बिहार यूथ डे मनाया था, बिहार यूथ डे, बिहार युवा दिवस। तो बिहार यूथ डे कब मनाया गया था? बिहार यूथ लीग के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, बिहार यूथ डे कब मनाया गया था? आप लोग आंसर कर लीजिए और एक दूसरे से सवाल भी पूछते रहा कीजिएगा कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ओके, हाँ बिल्कुल चंदन कुमार जी, पकड़ लोगे आप। ओके, तो ये दो चीजें याद रहेगी आप लोगों को, बिहार यूथ लीग 1928 के अंदर में, और किसने किया था? तो प्रोफेसर ज्ञान सहाय ने। ठीक है, प्रोफेसर ज्ञान सहाय जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, मोतिहारी के अंदर में 1928 के अंदर में। और उन्होंने ही बिहार यूथ डे जो है वो मनाया था 14 अप्रैल 1929 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, द
उलगुलान रिवोल्ट इन झारखंड रीजन वाज लेड बाय उलगुलान रिवोल्ट, बताइए जल्दी से, उलगुलान रिवोल्ट किसने जो है किया था? बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स उलगुलान मूवमेंट की, ठीक है, तो उलगुलान जो है इसका मतलब भी होता है महान कोलाहल या महान विद्रोह। ठीक है, तो महान विद्रोह एक ऐसा आंदोलन, ठीक है, जो कि महान है, बहुत बड़ा है, तो उलगुलान रिवोल्ट इसका नाम दिया गया था। ठीक है, झारखंड के अंदर में इसी को मुंडा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो बिरसा मुंडा ने इसको नेतृत्व किया था। तो उलगुलान विद्रोह जो है इसको मुंडा विद्रोह के नाम से भी आप लोग जानते हो। ठीक है, मुंडा, ठीक है, विद्रोह के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो। तो इसी वजह से ये याद रखना है, बिरसा मुंडा ने जो है फ्रेंड्स इसका इसके नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है यहाँ पर में इस प्रकार से। ठीक है, तो ग्रेट टुमल्ट या फिर कोलाहल या फिर आप आंदोलन बोल सकते हो बेसिकली इसको। ठीक है, तो ग्रेट ट्यूमल्ट या ग्रेट कोलाहल, इसको इसका मतलब बनता है उलगुलान का। बिरसा मुंडा जो है इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अच्छा, देखिए फ्रेंड्स, छोटा नागपुर पठार के ऊपर में, ये छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर में ये आंदोलन चला था। ठीक है, आपका जो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, इनका एक झंडा था। ठीक है, बिरसा मुंडा का, ठीक है, मुंडा आंदोलन का एक झंडा था। ठीक है, उस झंडे का रंग क्या था, झंडा जो था उसका रंग क्या था, रंग, ठीक है, रंग एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है उस झंडे का रंग। जितने भी बच्चे जिन्होंने मेरे से एनसीईआरटी, जिन्होंने भी मेरे से सीटेट पढ़ा हुआ है, ठीक है, एसएसटी वगैरह पढ़ी हुई, उन लोगों को तो याद होना ही चाहिए। और मैंने पेड क्लास के अंदर में भी जब ये आया था उलगुलान वाला, तब भी बताया था मैंने, व्हाइट कलर का था, सफेद कलर का, वेरी गुड। ठीक है, तो व्हाइट, ठीक है, व्हाइट था, ये याद रखना है आप लोगों ने, सफेद, सफेद झंडा इनका जो है वो प्रतीक चिन्ह था, सफेद झंडा। ठीक है, सफेद कलर का झंडा था उलगुलान आंदोलन का, पूरा का पूरा जो भी इनका ये था। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट था फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो गणेश चतुर्थी है, और उसी के अवसर पर आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स 50% ऑफ है। और साथ ही साथ आज आप लोगों के जो क्लासेस है, ठीक है, वो भी मैं बता दूं, जो चेंजेस हुआ है क्लासेस के अंदर में, जो आप लोगों की 8 सितंबर को ओपन टेस्ट होने वाली थी वो 10 सितंबर को होंगी। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि टीआरई 4.0 के अंदर में हमने एक और इनिशिएटिव, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि टीचिंग परीक्षा हर वो संभव चीज करेगा, हर वो इनिशिएटिव लेगा जो आप लोगों के फायदे की है। ठीक है, हर वो इनिशिएटिव लेगा। जैसे ही हमारे को एक जो है बच्चे के द्वारा ये ध्यान में लाया गया कि सर ऐसा भी कर सकते हैं, और उसने बहुत खुशी से बताया, तो हमने सोचा यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, इससे बच्चों का बहुत फायदा होगा हमारे। ठीक है, और हम जो है वो रैंक की तरफ में और आगे बढ़ेंगे। तो टॉप 500 क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं। अब तक ये एनसीईआरटी के ऊपर में भी बेस्ड रहेगा, और जो अब तक हमने टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है, वो दोनों के ऊपर में बेस्ड रहेगा। ठीक है, और इसमें जीके जीएस, साइंस, मैथ्स, जनरल जो आपका रीजनिंग है वो, और करंट अफेयर, और करंट इसी कड़ी के अंदर में आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। कब? ठीक है, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ आज रात में 9 बजे से 10 बजे, 9 बजे से 11 बजे के बीच में। ठीक है, इसके अंदर में वो क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में 1-2 मंथ के अंदर में घटित हुए और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है, कि ये जो आप लोगों का प्राइस है इसको भी हमने डबल कर दिया है आपके लिए। ठीक है, कि फर्स्ट प्राइस जो है वो 5,051 की जगह पे अब एक 10,151 का रहेगा आपका। ठीक है, जो सेकंड प्राइस था वो 3,001 के बदले में 5,051 का रहेगा। ठीक है, और 2,001 के बदले में 3,001 का रहेगा। लगभग लगभग डबल कर दिया है हमने, किसी को जो है वो आधा 50% से बढ़ा दिया है। ओके, और 4th से लेकर 10th तक ये इसलिए किया है हमने ताकि आप लोग और ज्यादा मोटिवेशन के साथ में पढ़ाई करें। देखो, आपको मोटिवेट करना हमारा मेन मकसद है कि आप पढ़ाई करें, जितना अवेलेबल है उतना ज्यादा पढ़ाई करें आप लोग। ओके, जितना ज्यादा आप लोगों के लिए हो सकता है। तो आज जितने भी बच्चे हैं वो 9 बजे वाली क्लास के अंदर में जरूर आ जाइएगा, टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में, टीआरई 4 के अंदर। ओके, और जो बच्चे अभी तक टीआरई 4 के अंदर में जुड़े नहीं है, टीचिंग परीक्षा के साथ में बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। ठीक है, और काफी सारे बच्चों ने जो है सिलेक्शन हासिल किया है।
वो सारे यूनिक फीचर्स जो बाकी बच्चों को मिल रहे हैं वो भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, अब तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, टीचिंग परीक्षा 7611101101 9697884444 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, या डायरेक्टली आप टीचिंग परीक्षा के वेबसाइट पर या ऐप पर जाकर भी कर सकते हो। नीचे में एक लिंक भी दी गई है, हाउ टू बाय बीपीएससी कोर्स, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, वहां एक छोटा सा फॉर्म है वो भर दोगे तो भी आपका बहुत आसानी से वो हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। कल जो है फ्रेंड्स हमारी जो हफ्ते भर की जो हमने क्लासेस ली है ना यूट्यूब के ऊपर में, उसकी टेस्ट होने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग। हफ्ते भर में मैंने पूरी जो क्लासेस ली है इस हफ्ते, वो सारे क्लासेस की टेस्ट रहेंगी कल, फास्ट फॉरवर्ड टेस्ट, ओके, वीकली टेस्ट आपकी। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, इस टेस्ट के अंदर में जितने भी लोग एनरोल करना चाहते हैं, नीचे में लिंक दिया गया है, ठीक है, आप लोगों का आई होप लिंक है, प्लीज टीम अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पर मैं चैट में भी डाल दीजिए। जिन बच्चों ने वो फॉर्म की लिंक नहीं भरी है, वो फॉर्म की लिंक जरूर भर दीजिए, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 फॉर्म लिंक के नाम से दिया गया है वहां पर में, उस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, तभी आप लोग इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है, जो बच्चे ये फॉर्म भरेंगे वही सारे, ओके। चलिए, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय, थैंक यू।